100 इंटू कितना हो जाएगा, कमी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 100 माइनस कमी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, कमी दिया है, 50% की कमी दिया गया है। आपको पूछा क्या है, वृद्धि पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 100 गुणे कितना हो जाएगा, 100 गुणे 50 है ना, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ, 100 माइनस 50 कितना होगा, 50 ही होगा ना, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 100 बचा। ठीक है, बन जाए ना, क्या है, नहीं जब आपको कमी निकालना रहेगा तो वृद्धि दिया रहेगा तो उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बताओ फिर इसको जल्दी बताओ, थोड़ा स्पीड के साथ बताओ ना यार। 15% बढ़ा रहा है तो नहीं है क्या इसमें, देखो 15% बढ़ा रहा है तो क्या करोगे, 100 गुणे कितना हो जाएगा, 15, नीचे कितना हो जाएगा 115, नीचे 23 आएगा, 23 ऑप्शन में नहीं, ये हो सकता है शायद, क्यों, 5 से इसको काटोगे तो 5 से 15, 5 से काटोगे तो 23, मतलब 300 बटे कितना हो रहा है 23, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 सही 1 बटा 23, यही आएगा। चलो आगे बताओ, बना ली होगा, सीट आ गई थी क्या, तो मेरे हिसाब से बना लोगे ना, फिर आगे बढ़ जाए सीधा। ये तो बन जाएंगे ना, हाँ दो राशियों के गुणनफल में क्या बोल रहा है कि 30% की कमी कर दे रहा है। ठीक है, जैसे क्या है, दो राशि मान लो आप, एक यहाँ पे ऐसे कर लो, एक x मान लो, दूसरी y मान लो। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल है, वो कितना मान लेते हैं 100। ठीक है, अब इन दोनों के गुणनफल में कितने % की कमी कर दे रहा है, 30% की कमी कर देगा। तो जब 30% कम हो जाएगा तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 70 होगा कि नहीं होगा। अरे एक में भी कमी कर दोगे तो वो कितना रहेगा, 70 रहेगा भाई। दो राशियों के गुणनफल में से एक को 30% घटा दे रहा है। तो ऐसा कर लो, अगर देख लो, मान लो कि जैसे क्या है कि ये बताओ, जैसे आप एक राशि को 10 मान लो, दूसरे को 10 मान ले रहे हो, दोनों का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको अगर कितना % कमी कर रहा है, 30%। बताओ 30% कम करोगे तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी पहली और इन दोनों गुणनफल मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब ये इससे कितना अधिक है ना, जब परसेंटेज पूछे कितना अधिक है तो कितना अधिक है, 30 इंटू क्या करोगे 100, किससे अधिक है, 70 से। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको चेंज कर सकता है, बनाने का तरीका आपको वही रहेगा। चलो आगे, ये भी बन जाएगा। अच्छा निकल नहीं रहा है, ये 33 सही 1/3% याद होना चाहिए। क्या है ये, देखो कम कर दे रहा है तो ऐसा क्या करोगे, 100 इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी है तो माइनस रहेगा ना, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 100 बटे 3। बताओ यहाँ पे 100 गुणे कितना हो गया 100 बटे 3, यहाँ पे देखो 300 में 100 जाएगा, कितना बचेगा 200, कितना हो जाएगा 200 बटे 3, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 50%।
चलो आगे, ये भी बन जाएगा, आएगा ना। चलो ये बताओ, अब यहाँ देखो चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति की इनकम में 10% क्या कर दे रहा है, वृद्धि। कुछ दिनों के बाद 20% फिर बढ़ा दिया गया। अब टोटल कितना बढ़ा। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो, इसका भी फार्मूला बनता है। फार्मूला इसका आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो फार्मूला है ना, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, ये फार्मूला आपको जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। परसेंटेज में यूज होगा, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, मेंसुरेशन में और SICI में, हर जगह आपको जाएगा ये। ठीक है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, जहाँ भी आपको 2% दिख जाए, तीसरा परसेंट अगर पूछ रहा है तो आप सीधा लगा सकते हो। ठीक है। कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहता है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस क्या है, एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा 100। प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, तो क्वेश्चन बताएगा। प्लस कब रहेगा, जब वृद्धि बोलेगा, जब कोई बढ़ेगा। अब माइनस कब रहेगा, कमी बोलेगा। एक चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे प्लस माइनस कैसे आएगा, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ए और बी प्लस में है या फिर माइनस में है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है, 20%। मतलब ये बढ़ रहा है तो किस में है, प्लस में, और ये भी क्या है, प्लस में। इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको y। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस का 10, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 20। अब यहाँ पे देखो क्या लिखो, a इंटू बी लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 गुणे क्या होगा, 20 होगा कि नहीं। और प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे कितना हो जाएगा 100। बताओ ये कितना हो गया, 30 प्लस 0 0 0 0, ये कितना हो गया 2, कितना आ गया, ये फार्मूला हो गया। अगर इसी को आपको बेसिक से निकालना हो तो कैसे आएगा, हाँ देख लो। जैसे मान लो क्या है ना, यहाँ से स्टार्ट करो। एक व्यक्ति दिया है, तो मान लो कि यहाँ पे एक व्यक्ति की आय चाहे x मान लो, अच्छा है 100 मान लो। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति A है, इसकी जो इनकम है वो कितनी है, पहले 100 रुपये। ठीक है। कितना परसेंट बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। जब आप इसमें 10% प्लस करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, यानी 100 गुणे कितना करोगे, 110 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक। ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल। अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 110 रुपये। कुछ दिन के बाद कितना बढ़ा दे रहा है, 20%, यानी अब उसका 20% इसमें फिर बढ़ा दिया। तो बताओ क्या हो जाएगा, 110 गुणे 120 बटे कितना हो गया 100। अब ये देखो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। बताओ कितना हो गया, 132। पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितना रुपए ज़्यादा हो गया, 32 रुपये ज़्यादा हो गया। अब इस रुपए को क्या बनाओगे, परसेंटेज बनाओगे, तो इंटू क्या करोगे 100। पहले कितना था उसका 100, कैंसिल हो गया, कितना बचा 32%। ये प्लस माइनस ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ए अगर प्लस में है, बी अगर प्लस में है, दोनों का इंटू करोगे तो क्या होगा, प्लस। अगर ए माइनस में है, बी प्लस में है, दोनों का इंटू करोगे तो क्या होगा, माइनस। अगर ए माइनस में है, बी माइनस में, दोनों का इंटू करोगे तो क्या आएगा, प्लस। नहीं मतलब कैसे प्लस माइनस, जब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा। यही बोलता कम हो रहा है तो क्या रखते, माइनस। सामने भी करना है। हाँ, ए है वो ए परसेंट, मतलब डायरेक्ट परसेंट रखा हुआ है। मतलब ये सब करने की, बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें रख सकते हो, बन जाएगा। चलो आगे बढ़े। चलो बताओ फिर इसको,
ये क्या है? पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा? घाटा है ये, मतलब 10% क्या बोल रहा है? कमी। और यहाँ भी 5% की क्या है? कमी है। 10% कमी कैसे होगा? लगा है। तो प्लस कर लो भाई, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। ऑप्शन के हिसाब से कर लो। पहले वाला तो दिया, फिर वो 10 से 5 हुआ तो जान गए कि कमी हुआ सेकंड। हाँ। फर्स्ट को कैसे जानेंगे? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये कमी कर दे रहा है। अरे भाई इसको हटा दो, आप ऐसा कर लो। चलो इसको भी आप वृद्धि कर दो, बढ़ा दो, और इसको भी बढ़ा दो। अब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आपको ये आएगा। ठीक है, यही आएगा ना? हाँ, देखो यहाँ पे 10 का ये जो 10 है ना, तो ये भी किस में है? प्लस में। और ये भी किस में है? प्लस में। अब यहाँ पे देखो, रखो, आपने यहाँ पे क्या देखा है? x प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस क्या है? एक्स वाई बटे क्या है? 100। x आपका किस, ये इसको आप x कर लो, इसको आप y कर लो। यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 10, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 5। ठीक है, अब देखो प्लस और प्लस का इंटू क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा? 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। यहाँ से अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 15 से ही 1/2। चलो आगे। सर इसमें तो घाटा हो रहा था ना, तो माइनस का मतलब प्लस क्यों है? आंसर में घाटे में माइनस में आंसर ये नहीं आएगा। माइनस का आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन में लाभ पूछा। लाभ पूछा नहीं है, कहाँ लाभ पूछ रहा है? उसे कितने, हाँ, उसे कितने परसेंट का ये लाभ हो रहा है? इसमें प्लस के। हाँ, मतलब प्रॉफिट हो कर रहा है वो। लेकिन माइनस करे तो भी इतना ही आंसर। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे लाभ थोड़ी होगा, आंसर माइनस में आएगा। जैसे आप करोगे ना, देखो -10 रखोगे, -5 रखोगे, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा? 100। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 15, और ये प्लस का कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस का 15 है, और प्लस का ये क्या है? 0.5 है कि नहीं? यानी ये माइनस का कितना आ जाएगा? 14.5। माइनस में आया है, तो माइनस में क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। सर अगर लेकिन ऐसे देखेंगे तो उसमें लॉस ही ये क्वेश्चन क्या है ना, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे पूरा। हाँ, कौन सा प्लस? इसके आगे 1 प्लस है, यानी यहाँ से ये लिखा है 15 प्लस 1/2। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 31/2 आएगा ना। और 31/2 को क्या लिखोगे? यही आएगा ना। चलो आगे। अब यहाँ पे देखो, दोनों में माइनस कर रहा है। देखो क्या आएगा? ए आएगा। चलो भैया देखो, ये क्या लिखा है? 15% क्या कर दिया उसने? घटाया। फिर से कितना परसेंट घटाया? 5% घटाया। तो मतलब ये क्या है? माइनस में है, और ये भी क्या है? माइनस में है। तो देखो यहाँ पे आपने देखा है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस क्या है? एक्स वाई बटे 100। ठीक है, यहाँ देखो आपका ये x है, और ये क्या है? y है। x किस में है? माइनस में है ना, तो माइनस क्या हो गया? 15, माइनस क्या हो गया? 5। अब ये बताओ, माइनस माइनस के इंटू करेंगे तो क्या होगा? प्लस, यानी 15 इंटू कितना हो गया? 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। अब बताओ ये माइनस का 20 होगा कि नहीं होगा? और ये प्लस हो गया। इसको देखोगे तो ये क्या है? 75 पॉइंट लगा सकते हो यहाँ पे।
कर सकते हो ना भाई। अब बताओ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, या अगर आपको पॉइंट नहीं लगाना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये 75/100 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे 25 से तो ये 3 और ये कितने बार में 4। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका ये क्या आ जाएगा, माइनस का 20 प्लस का कितना होगा 3/4। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ये आएगा। भाई ये तो पता है ना कि अगर आप प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस। अब माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा ना। अब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस। लेकिन जी में माइनस का है। प्लस वाले में चेंज होता है कैसे, माइनस किसमें, हाँ चलो आगे। देखो पहले 20% बढ़ रहा है तो ये क्या है, प्लस, और फिर क्या है 10% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है तो क्या है, माइनस। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे, प्लस का 20 माइनस का 10, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 आएगा, और ये माइनस, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8%। चलो आगे। पाँच % बढ़ाया फिर 10% घटाया, कितना रहा है, 5 से 1/2। अगर इसी क्वेश्चन को क्या है ना, अगर आपको मेंसुरेशन के हिसाब से बनाओगे, बेसिक इसका बनाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, है ना। कैसे देखो, एक क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल बोल रहा है ना, ऐसा कर लो। ठीक है, ये इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं 100 और चौड़ाई भी कितना मान लेते हैं, 100। ठीक है, अब देखो लंबाई में कितना % बढ़ा दे रहा है, 5%। जब एक दूसरा रेक्टेंगल बनाओगे तो जब 5% बढ़ाओगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 105 होगा कि नहीं। चौड़ाई को 10% घटाओगे तो चौड़ाई में जब 10% घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, इसका एरिया निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, A इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं। यानी क्या करेंगे, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100। बताओ कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे जब इसका करेंगे बताओ, A इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 105 इंटू कितना हो गया, 90। यानी ये 0 हो जाएगा, 45 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 9। पहले इसका एरिया इतना था, अब इसका एरिया कितना हो गया, ये आ गया। कितने की कमी आई है, माइनस करके देखो, 550। यानी ये क्या हो जाएगा, 550। इसको परसेंटेज में बनाओगे, इंटू क्या करोगे, 100। पहले इसका एरिया कितना था बताओ, 0 0 0 0 0 0 0, एक 0 बचेगा ना यहाँ पे, तो यानी कितना हो जाएगा, 5.5। ठीक है, ये इसका बेसिक है, समझ रहे हो। और इसी को अगर उससे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है ना, और ये क्या है, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 10, और माइनस क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10, और नीचे क्या हो जाएगा, 100। ये माइनस का 5 होगा,
और ये माइनस होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहाँ से अगर काटेंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। 1/2 का मतलब क्या, 1/2 कर दो तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 5 1/2। चलो आगे। प्रेजेंट में क्या रहा इसका आंसर, ऑप्शन में नहीं है, बना दिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान देना। समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना। और किसी का कोई आ रहा है। इसका आंसर आएगा सी। देखो इधर देखो, इधर देखो, एकदम इसका बेसिक से जा रहे हैं ना। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है, मान लेते हैं कि एक वस्तु ए है ना। इसका जो मूल्य है कितना हम मान लेते हैं x, ठीक है। पहले कितना परसेंट बढ़ा रहा है, p% बढ़ा रहा है। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, x इंटू 100 प्लस कितना होगा p, और बटे में क्या होगा 100, होगा कि नहीं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, बाद में इसे p% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। यानी बढ़ाने के बाद इतना कम प्राइस हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें कितना कमी कर रहा है, p% की कमी कर रहा है। तो यानी x इंटू 100 माइनस प्लस p है, और बटे में क्या है आपके 100 है। अब जब इसमें p% कम करेगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस p, और बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। घटाने के बाद इसका मूल्य कितना हो जा रहा है, 1 रुपये। यानी इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 1 के बराबर है कि नहीं। अब बताओ a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ से x इंटू अगर करोगे तो बताओ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और नीचे अगर देखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या रहेगा 1 रहेगा कि नहीं। जब आप x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये इधर आएगा, इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10,000, और बटे में क्या हो जाएगा बताओ, यानी 100 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, p का स्क्वायर। यही तो लिखा है ये। अगर भाई पहले अगर 100 रुपये अगर मान के चलते निकालोगे क्या फिर, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा। हाँ 100 आप वहाँ पे मानोगे जहाँ पे बोलेगा परसेंटेज में कितना होगा, बिल्कुल बनेगा। अब वो काम आपका है कि आप बनाओ। वही तो काम है, लेके आना है, 2 दिन का टाइम है, लेके आना। वो भी आएगा।
थोड़ा सा इसको ये बता दे रहे हैं किस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे P की जगह होता है कि 10% बढ़ाया गया और इसको 10% क्या किया गया, कम किया गया, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए क्योंकि P दिया है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ P है यहाँ पे Q है, ठीक है। जब आप इसको अगर फार्मूले में बैठाओगे तो क्या होगा, 10 माइनस 10 और क्या हो जाएगा माइनस 10 इंटू 10 और बटे में क्या होगा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस का बचेगा 1%, बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी आपके जो ये 1% की क्या आई है, कमी आई है कि नहीं। जो भी आपका मूल्य रहेगा यानी x में इसके इतने % की कमी कर दोगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, वो जो दिया है, हाँ ठीक है। चलो कितना आएगा, 44 आएगा कि नहीं आएगा। भाई देखो पहले 20% बढ़ा रहा है, फिर से 20% बढ़ा रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40, इसका 0 हटा दो, इसका 0 हटा दो, दोनों का इंटू करके प्लस के इसमें 4 कर दो, कितना हो जाएगा 44। आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई फार्मूले में बैठा लो, क्या है, आ गया ना, प्लस 20 और प्लस क्या हो जाएगा 20, प्लस क्या हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 20, बटे में कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो गया 40, ये 0 हटा दो, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 44। चलो बताओ, वो एक ही बार है ना भैया, वो एक ही बार है यार ये एक ही बार है। 4% की कमी आती, 4% की क्या आएगी, कमी आ जाएगी। भाई देखो पहले क्या है ना 20% बढ़ा दे रहा है, फिर 20% क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, तो प्लस का 20 और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 20, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 20 इंटू क्या हो जाएगा 20। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0, माइनस का 4% की क्या हो जा रही है कमी। चलो आगे बताओ। ये भी 4% की कमी आएगी, है ना। देखो भाई यहाँ देखो पहले 20% कम है, फिर 20% क्या है ज़्यादा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे माइनस 20 और क्या हो जाएगा प्लस 20 और माइनस क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, यहाँ पे 100 कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का कितना हो जाएगा 0 0 0 0, माइनस का 4, माइनस का 4% की कमी, ठीक है। चलो आगे। अब बताओ अब यहाँ पे समझ रहे होगे कि क्या x माने क्या y माने, है ना। फार्मूले में क्या रखें, एक ही % दिया है। एक यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपको ये क्या है, क्या दिया, घन है का, धन नहीं है भाई, ये घन है, क्यूब है ना, ये धन नहीं है, घन है, समझ रहे हो, क्यूब है ना, क्यूब है। अरे कॉइन हो ही नहीं सकता भाई। आप ये बताओ, धन मतलब रुपए, है ना, और रुपए का एक सिरा कहाँ होता है, नहीं होता ना। क्यूब है ये, ठीक है, क्यूब का मतलब एक साइड, ठीक है। क्यूब की एक साइड अगर 25% बढ़ा रहे हो तो क्यूब की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, तो सभी बढ़ेगा कि नहीं। यानी यहाँ पे x का मान भी क्या है 25 है और y का मान भी 25 है। अगर आपको कहीं भी सर्कल मिल जाए, जैसे मान लो कि अगर सर्कल की बात कर रहा है
उसमें भी क्या रहेगा, x का मान भी वही रहेगा, y का मान भी वही रहेगा। क्यूब की बात कर रहे हैं तो भी उसमें x का मान रहेगा, y का मान भी वही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 25 और क्या हो जाएगा, प्लस का 25, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 25 इंटू कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 100। बताओ ये कितना हो गया, 50 प्लस इन दोनों का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 625 बटे कितना हो गया, 100। यानी 50 प्लस डिवाइड करोगे तो 6.25 कितना आ जाएगा, 56.25। यही है भाई, ऑप्शन में मत जाओ। ऑप्शन अगर लेना है तो यहाँ पे कर दो, 50% कर दो, ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देखो, ये भी बन जाना चाहिए यार। देखो दोनों में वृद्धि कर रहा है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो आपको एग्जाम में क्या है ना, फार्मूला नहीं लगाना रहता है। इन दोनों को प्लस प्लस के इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 50। इन दोनों के जीरो हटा के दोनों का इंटू करो, कितना हुआ 6। दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 56। खत्म है ना। चलो फिर आगे बताओ। अब यहाँ देखो सर्कल आ गया ना, ठीक है। इसकी रेडियस में कितनी है, 50% की वृद्धि हो रही है। तो यानी x का मान भी यही है और y का मान भी यही है। तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है ना। चलो आगे बताओ। पहले 25% की वृद्धि कर रहा है, फिर 10% की कमी कर दे रहा है। तो 25 में से 10 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, अच्छा वृद्धि कर रहा है तो 25 में 10 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 35, होगा कि नहीं।